चाटे की खास बात पता है क्या है? एक बार चाटा लगा और अगर आप रोए तो फिर एक चाटा। चाटा लगा और नहीं रोए फिर एक चाटा। अगर बिना चाटा लगे रो रहे हो तो फिर एक चाटा। और कई बार ही ना मम्मी पापा को लगता है बहुत दिन नहीं हो गए, लगाया नहीं यार इसको, फिर एक चाटा। आज आपका पहला इवेंट हुआ, सबसे पहले आप जम्मू आज फर्स्ट टाइम आए हो, मतलब जम्मू का नाम जब आया सबसे पहले माइंड में क्या आया? ठंड। मैं बॉम्बे की लड़की 21 डिग्री में 2 जैकेट पहनने वाली, मैं देखो पूरा डीकैथलॉन उठा के ले आई। लड़कों को हैंडल करना कॉलेज शोज में, उफ, आई लव यू अंकिता चिल्लाते हैं 6-6 हज़ार लोग एक साथ। तो मैं सोचती हूँ मैं कैसे यहाँ कॉमेडी कैसे होगी अगर तुम आई लव यू अंकिता चिल्लाओगे तो वो फिर मैं हंस देती हूँ। अंकिता, आप जब ये मतलब जैसे अभी भी स्टेज पर मैंने देखा कि आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग काफी ज्यादा हो रही थी, जैसे आपने बोला ये भी आई लव यू अंकिता बोलते हैं या कुछ है, तो मतलब किस तरीके से हैंडल करते हो? मतलब जैसे वो सवाल करते हैं वैसे ही आपके माइंड में आंसर आता है कि मैंने ये आंसर देना है इनको? नहीं, आप इतना टाइम नहीं होता है सोचने का। फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आती है आप उसको बोल देते हो। जैसे आप रियल लाइफ में अभी आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, वही स्टेज पे करना होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है उस समय आपको 300 लोग देख रहे होते हैं। क्योंकि ज्यादातर नॉन वेज जो मतलब क्वेश्चनिंग होती है वैसी क्वेश्चनिंग होती है ज्यादातर। नहीं, वो तो आज जम्मू में हुई है। फर्स्ट टाइम हुई जम्मू में? हाँ, यूजुअली बहुत प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरी फिल्म जर्नी को लेके आते हैं। जैसे जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो सवाल मुझे शो के बाद आते हैं, तो वो जो 3 क्वेश्चंस हैं वो 15 हो जाते हैं। मतलब आपको जम्मू के लोग कहीं ना कहीं नॉन वेज लगे हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगी, बट जैसे सवाल थे, जैसे आप सवाल पूछ रहे हो, ये सवाल मुझे शो के बाद जरूर सारे पूछे जाते हैं। मतलब हम लड़कियां जब जिम में जाती हैं और लड़के हमें चेकआउट कर रहे होते हैं, और एक यूजुअली ऐसा होता है कि कोई एक लड़का आके आपको कहता है कि आप गलत कर रहे हो, तो कहता है इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक दिस बेबी। तो मैं कहा कैसे, मतलब कहता है 90 डिग्री। मैं कहा तो मैं क्या 89.9 कर रही थी? हाँ। इतना करेक्ट कर रहे होते हैं लड़के जिम में। तो ये मेरे वीडियो की लाइन है गर्ल्स इन द जिम की, तो वो वीडियो इज वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस। चाटा, फिर एक लगा चाटा। मम्मी ने कई बार ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा हमें मारते हैं चाटा। अगर आप रो रहे हो तो फिर लगता है चाटा, नहीं रो रहे हो तो लगता है चाटा। कई बार उनको लगता है कि बहुत दिन नहीं हो गए तो फिर लगा देते हैं चाटा। चाटा इज मम्मी पापा का म्यूचुअल फंड दैट मल्टीप्लाइज द मोमेंट इट इज इन्वेस्टेड। नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज मी आदित्य राजपूत, और आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अंकिता श्रीवास्तव जी, जो कि एक जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। इनसे हम बात करेंगे, और आज ये फर्स्ट टाइम जो है वो जम्मू में आए हैं। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है जम्मू में। थैंक यू सबको, सत श्री अकाल, नमस्कार, हेलो, हाय। पहले एक चीज़ बताइए, आपने लिखा हुआ है कि मतलब आपको अटेंशन पसंद नहीं है, ऐसा क्यों? वो मेरा एक वीडियो है बॉम्बे गर्ल्स लोकल ट्रेन, उसमें मैं कहती हूँ कि छोटे कपड़े पहन के लड़कियों को अटेंशन पसंद नहीं होता। हम लड़कों को अटेंशन लेने के लिए कपड़े नहीं पहनते, हम अपनी खुशी के लिए पहनते हैं। वो लाइन बहुत फेमस हो गई थी कि अटेंशन तो मुझे पसंद नहीं है। तो अंकिता श्रीवास्तव को पसंद क्या है? यार स्टेज पे जोक्स मारना, लोगों को एंटरटेन करना, लोगों के साथ एक कनेक्ट करना और अपने किस्से सुनाना। और जब लोग मुझे आके, जैसे अभी शो खत्म हुआ, पुलिस के लोग, आर्मी के लोग, वेरियस फोर्सेस के लोग आके मुझे कहते हैं कि, एंड सीनियर पीपल कहते हैं कि वी आर बिग फैन, हमने आपकी इंजीनियरिंग की वीडियो देखी थी। तो मुझे ऐसा लगता है यार आई थिंक लाइफ इज कुछ अच्छा हो रहा है। एंड वो कनेक्ट है ना, somebody इन their 60s 50s यंगस्टर्स आके आपसे कह रहे हैं, हर एज का बंदा आपसे आके कह रहा है कि आपकी वीडियो हमको एंटरटेन करती है। तो मुझे लगता है यार फिर तो ये बेस्ट है। अंकिता, जम्मू में आज आपका पहला इवेंट हुआ, सबसे पहले आप जम्मू आज फर्स्ट टाइम आए हो, मतलब जम्मू का नाम जब आया सबसे पहले माइंड में क्या आया? ठंड। मैं बॉम्बे की लड़की 21 डिग्री में 2 जैकेट पहनने वाली, मैं देखो पूरा डीकैथलॉन उठा के ले आई। कुछ ऐसा लगा डर वगैरह, क्योंकि मिलिटेंट अटैक वगैरह होते हैं, कुछ ऐसा लगा? नहीं, शो जम्मू में था, कश्मीर में नहीं था, तो वो तो आई वॉज नॉट अफ्रेड। बट ये था कि सिक्योरिटी में मैं मतलब कैमरा वगैरह आज नहीं लेके आई। यूजुअली आई कैरी अ कैमरा शूट्स वगैरह पे, शो पे, तो सब नहीं कैरी किया, मैं डरी हुई थी। तो अंकिता, आप बाकी बातें छोड़ो, आप मेरे को ये बताइए कंसेप्ट कहाँ से लाते हो आप? यार जिंदगी से आता है, जो जीते हो तो निकल आता है, लड़के मिल जाते हैं, कहानियां बन जाती हैं। वैसे आपका ये जो थाईलैंड वाला वो कंसेप्ट था वो काफी बढ़िया था। मैं कह रहा हूँ मैंने खुद आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया है। अच्छा, इज इट? हाँ, मैं थाईलैंड गई थी, परेशान हो गई थी, तो मैंने उसके ऊपर लिखा फिर। मतलब सीरियसली आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो?
मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे लिए खाना खाना बैंकॉक में बहुत बहुत मुश्किल हो गया था। कीड़े मकोड़ों के अलावा वहाँ कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा भाई उस पर स्टैंड अप बनाते हैं। अंकिता श्रीवास्तव को क्या क्या करना पसंद है कॉमेडियन के अलावा? मन यूजुअल पिक्चरें देखना, खाना खाना। वेजिटेरियंस भी खाना खाते हैं, हमें पनीर मशरूम घास फूस पसंद है, लेकिन उसमें भी वैरायटी होती है। और रीडिंग करना और दोस्तों के साथ घूमना, यूजुअल चिल करना। चिल करना। हाँ, तो जम्मू में आके राजमा चावल ट्राई किए? अभी कल एक दोस्त ने घर पे बुलाया है लंच पे, तो वहाँ राजमा चावल खाऊंगी मैं। मतलब अभी आप 2-3 दिन जम्मू में हो शायद। नहीं, कल हूँ बस, फिर निकल जाऊंगी। हाँ जी। अच्छा, मेरे को ये चीज़ बताइए, आप जब आपकी फर्स्ट वीडियो अपना आपने करनी थी, स्टेज परफॉर्मेंस करनी थी, कुछ डर था कि मतलब किस तरह का माहौल होगा और लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे और मैं अपनी तरफ से क्या कंसेप्ट जो उनके सामने पेश करूंगी? डर तो हमेशा रहता है ना स्टेज पे आने से पहले। जिस दिन वो डर खत्म हो जाएगा, आर्टिस्ट खत्म हो जाएगा। तो डर हमेशा रहता है। बस मैं तो भगवान से कहूंगी आर्टिस्ट का डर कभी ना निकले, वरना हम कभी तैयार नहीं होंगे। तो डर तो रहता है, बट उसके बाद वीडियो डालने के बाद ज़्यादा डर लगता है। अगर वीडियो नहीं चली, किसी ने नहीं देखी, वो डर से ज़्यादा बड़ा होता है इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन स्टेज। तो जिस तरह से आपने अपने इवेंट में ही बताया कि आपने काफ़ी एड्स किए हैं, काफ़ी शोज़ भी किए, मूवीज़ में भी काम किया, सब जिसमें आपने बोला, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बड़ा मज़ेदार फिल्म और एड्स का एक अपना ही वर्ल्ड अलग है वो। और बड़ा स्टार ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे, है ना। मतलब रूम्स अलग होते हैं, बिहेवियर अलग होता है, वैनिटी वैन्स होती है। तो वो एक स्टारडम अलग है और ये स्टेज वाला अलग है। यहाँ पे मेहनत मजदूरी ज़्यादा होती है। तो मैं उस वर्ल्ड से आती हूँ, तो जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं थोड़ी सी शॉक हो जाती हूँ। जब आप स्टेज पर जाते हो, क्या सोच कर जाते हो कि मतलब किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ? आ, ज़्यादा कुछ आप सोच नहीं सकते हो स्टेज पे जाने से पहले, क्योंकि उसी मोमेंट में जीना ही स्टेज पे ज़रूरी होता है। अब जैसे आज मैं स्टेज पे गई, स्टेज गीला, तो मैं कहा यहाँ क्या करके गया है यार ये पिछला लड़का। तो मैं ये प्लान करके नहीं जा सकती। उस समय जो हो रहा है वही, उसी को एड्रेस करना पड़ता है। एंड आई थिंक वो मैंने स्टेज से सीखा है कि लाइफ में भी बहुत आगे का मत सोचो, जो चल रहा है उस वक्त उसे एड्रेस करो। अंकिता श्रीवास्तव से अंकिता श्रीवास्तव कॉमेडियन की शुरुआत कहाँ से हुई? आई थिंक वो पहले वीडियो से ही हुई होगी, पर हम दोस्तों के साथ मैं हमेशा मजाकिया रही हूँ। तो मुझे पता था वो कीड़ा तो है मेरे अंदर, बस उसे नर्चर करना था और दुनिया के सामने लाना था। तो वो मैंने कर दिया एंड आई थिंक इट वर्कड। तो अंकिता, मेरे को ये चीज़ बताइए, फैमिली में सपोर्ट किस तरह की रही है आपकी जब आपने फर्स्ट मतलब सोचा कि आपने कॉमेडी करनी है? अब किस तरह की सपोर्ट रही फैमिली की? उन्हें समझ ही नहीं आया। मुझे लगा इंजीनियरिंग करके एक्टिंग कर दी है लड़की, फिर एक्टिंग करके कॉमेडी करती है, करेगी क्या। तो फैमिली को तो काफ़ी टाइम तक समझ ही नहीं आया कि क्या कर रही थी। तो सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसकी रही, मतलब फैमिली में या स्कूल में या फिर फ्रेंड सर्कल में, किसकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा रही? फैमिली कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन सपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि लड़कियां कॉमेडी में कम ही हैं और हमारी परफॉर्मेंसेस होटल्स में होती हैं, बार्स में होती हैं, है ना। बिकॉज वहाँ जैसे ये जम्मू क्लब है, अब मैं क्लब वर्ड अगर पेरेंट्स के सामने बोलूँगी तो पेरेंट्स थोड़े से वो हो जाते हैं। तो फिर मुझे उनको समझाना पड़ा कि आईआईटी से निकले हुए लड़के कर रहे हैं ये। मैं जहाँ परफॉर्म करती हूँ वहाँ इस तरह के लोग होते हैं जो अपनी 25-40 लाख पर एनम की नौकरियाँ छोड़ के स्टैंड अप कर रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ नहीं होंगे। सो वैसे वैसे करके धीरे धीरे फैमिली को बताया। फिर जब पैसे आने लगे, शोज़ मिलने लगे, तो पापा ने देखा हाँ बेटा इतनी तो ठीक ही कर रही है तो तब जाके दे अंडरस्टूड एंड दे केम टू माई शोज़। तो उन्हें लगा कि जो कर रही हूँ सही लग रही हूँ। तो इंस्पायर किससे हुआ है आपकी, मतलब आपको इस लाइन में आना है, कॉमेडी करनी है, लोगों को हंसाना है? इंस्पायर तो यार मैं बहुत ज़्यादा उस समय अपने शोज़ देख नहीं रही थी। और हमने बचपन में बस वो राजू श्रीवास्तव देखे थे। और इतना फीमेल कॉमिक्स का बना भी नहीं है, अभी तक नहीं बना। हम सब वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आवर वॉइस कि हमें करना क्या है। तो मुझे सिर्फ अपनी कहानियाँ बतानी थी। जैसे मैं अगर थाईलैंड गई तो मुझे वो बताना है। मैं अभी आज जम्मू आई हूँ तो यहाँ की एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई आज जब एयरपोर्ट पे थी। तो मुझे अपनी कहानियाँ सुनानी है, बस उतना ही है। और मेरी कहानियों में अगर आप अपना सच ढूंढ लेते हो और आपको उसमें मज़ा आ जाता है, तो मेरा काम वहाँ ख़त्म है। वही मेरी इंस्पिरेशन है कि आप और मैं एक ही लाइफ जी रहे, तो क्यों ना उसका मजाक ले। अच्छा, कुछ अपना शो का या कहीं आप बाहर कहीं इवेंट किया हो आपने, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपको खुद देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आई हो, कि आप मतलब स्टेज पे हो और आपको खुद देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही हो अपनी बातों पर? अभी आज ही के शो पे देख लो आप बात कर रहे हो, लड़के उधर से बात कर रहे होते हैं, तो उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो वो तो होता ही है। कॉर्पोरेट शोज़ में लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी सीनियर भी होते हैं और कॉर्पोरेट शोज़ में सबका इंटरेस्ट बार काउंटर पे होता है। तो वो होता है। बाकी बट अभी तक मेरे सारे शोज़ काफ़ी कॉर्पोरेट वाले अच्छे गए।
बट और यही यूजुअली लड़कों को हैंडल करना कॉलेज शोज में, उफ, आई लव यू अंकिता चिल्लाते हैं 6,000 लोग एक साथ, तो मैं सोचती हूँ मैं कैसे यहाँ कॉमेडी कैसे होगी अगर तुम आई लव यू अंकिता चिल्लाओगे तो वो फिर मैं हंस देती हूँ। अंकिता, आप जब ये मतलब जैसे अभी भी स्टेज पर मैंने देखा कि आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जैसे आपने बोला कि भी आई लव यू अंकिता बोलते हैं या कुछ है, तो मतलब किस तरीके से हैंडल करते हो, मतलब जैसे वो सवाल करते हैं वैसे ही आपके माइंड में आंसर आता है कि मैंने ये आंसर देना है इनको? नहीं, आप इतना टाइम नहीं होता है सोचने का, फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आती है आप उसको बोल देते हो। जैसे आप रियल लाइफ में अभी आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, वहीं स्टेज पे करना होता है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है उस समय आपको 300 लोग देख रहे होते हैं। देखा कि ज़्यादातर नॉन वेज जो मतलब क्वेश्चनिंग होती है वैसी क्वेश्चनिंग होती है ज़्यादातर। नहीं नहीं, वो तो आज जम्मू में हुई है। फर्स्ट टाइम हुई जम्मू में? हाँ, यूजुअली बहुत प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरी फिल्म जर्नी को लेके आते हैं, जैसे जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो सवाल मुझे शो के बाद आते हैं, तो वो जो 3 क्वेश्चंस हैं वो 15 हो जाते हैं। मतलब आपको जम्मू के लोग कहीं ना कहीं नॉन वेज लगे हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगी, बट जैसे सवाल थे, जैसे आप सवाल पूछ रहे हो, ये सवाल मुझे शो के बाद जरूर सारे पूछे जाते हैं। मतलब वो जो सेशन होता है शो के बाद का वो बहुत लंबा जाता है, मेरे को फिर बंद करना पड़ता है। आज सब ये सारे मजे में थे तो ठंड शायद ज्यादा पड़ गई है तो शायद। अच्छा अंकिता, मुझे ये चीज़ बताओ, कॉमेडी तो आप करते करते हो, मूवीज़ में भी आपने रोल कर लिया है, एड्स में भी आपने रोल कर लिया, अंकिता कहाँ जाना चाहती है? यार ये तो जर्नी है अभी, इसमें तो सोचा होगा ना कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जाना है। नहीं, मुझे अपनी कहानियाँ सुनानी है, मुझे आप लोगों से जुड़ते रहना है, और मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, मुझे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स चाहिए यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊँ कि मुझे किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ना पड़े, मैं खुद ही प्लेटफॉर्म हूँ। अंकिता, कॉमेडी के साथ कुछ और करते हो, रैपिंग वगैरह या सिंगिंग वगैरह कुछ करते हो? मैं गाना गाऊंगी तो जम्मू पूरा कश्मीर शिफ्ट हो जाएगा तो मैं ना ही गाऊँ तो अच्छा है। हाँ, अच्छा, अंकिता मुझे ये चीज़ बताइए आप कि अब आपका जम्मू का टूर लगा हुआ है, जम्मू में आप फर्स्ट टाइम आए, आगे अगर कोई इवेंट होगा आप जम्मू में आएंगे? 100%। बस ठंड में मत लेकिन बुला। आपको ऐसे ही नॉनवेज लोगों से मिलना पड़ेगा। हाँ नहीं, फिर नहीं, बट ठंड में मत बुलाना, मत। गर्मियों में? हाँ, यहाँ गर्मियाँ कैसी होती हैं, यहाँ की गर्मी भी तो मतलब कि जैसे ठंड है ना वैसी गर्मी होती है। जम्मू में, अरे तो फिर तो फेब मार्च टाइप बुलाना। मतलब ना ठंडी ना गर्मी। ठंडी ना गर्मी। अंकिता, कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर में कभी इवेंट करा आपने? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। मतलब जम्मू से ही शुरुआत हुई है, अब आपकी कश्मीर आगे अगर कोई आएगा तो आप जाओगे? हाँ, मुझे पता नहीं अभी, मतलब सोचना पड़ेगा कश्मीर के बारे में ना, अगर कोई आया इवेंट, सेफ्टी मेजर्स एंड ऑल ऑफ दैट। चलिए, जो लोग अभी हमारे इस शो में नहीं आए वो घर बैठ के आपको देख रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ मतलब थोड़ी सी लाइनें कॉमेडी वाली अगर आप कर सको तो। मैं उन्हें कहूँगी कि पहले तो मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे, फिल्मी छोकरी मेरा चैनल है, फिर मेरे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर दीजिए, फिल्मी छोकरी मेरा चैनल है, और वहाँ पे आपको मिलेंगे 110 वीडियोस जो आप देख सकते हो। पर अगर आपको सुनना ही है तो मैं आपको सुना देती हूँ कि हम लड़कियाँ जब जिम में जाती हैं और लड़के हमें चेकआउट कर रहे होते हैं, और एक यूजुअली ऐसा होता है कि कोई एक लड़का आके आपको कहता है कि आप गलत कर रहे हो, तो कहता है इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक दिस बेबी। तो मैं कहा कैसे, मतलब कहता है 90 डिग्री। मैं कहा तो मैं क्या 89.9 कर रही थी? हाँ इतना करेक्ट कर रहे होते हैं लड़के जिम में। तो ये मेरे वीडियो की लाइन है, गर्ल्स इन द जिम की, तो वो वीडियो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस। कोई ऐसी वीडियो या कोई अच्छा ऐसा डायलॉग होगा आपका कि मतलब जो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा और लोग भी पसंद करें? चाटा, फिर एक लगा चाटा, मम्मी ने कई बार ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा हमें मारते हैं चाटा, अगर आप रो रहे हो तो फिर लगता है चाटा, नहीं रो रहे हो तो लगता है चाटा, कई बार उनको लगता है कि बहुत दिन नहीं हो गए तो फिर लगा देते हैं चाटा। चाटा इज मम्मी पापा का म्यूचुअल फंड दैट मल्टीप्लाइज द मोमेंट इट इज इन्वेस्टेड। आपको सीरियसली बोलूं, हाँ, मैं आपको इस इंटरव्यू से पहले नहीं जानता था, बट आपने ये जो चांटा वाला वर्ड बोला ना, ये मैंने काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे देखा है, और अब मेरे को याद आया कि ये वही लड़की है जो मतलब हमेशा बोलती थी चांटा, मम्मी ने नहीं लगाया चांटा तो अब लगाएगी चांटा। बताओ कैसे कैसे लोग हैं जम्मू में, बिना वीडियो देखे आ जाते हैं। बट मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैंने कॉमेडी शो जो है, स्टैंड अप कॉमेडी शो जो है वो अटेंड करा, एंड सीरियसली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और शायद मैं आने वाले टाइम पे हर एक कॉमेडी शो या स्टैंड अप कॉमेडी ज़रूर अटेंड करूँगा। ज़रूर अटेंड करें, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लें तो आपका एक एक्सपोजर होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। स्टैंड अप कॉमेडी की एक क्राउड बनती है, एक सेंसिबिलिटी बनती है, एक ओरिएंटेशन होता है जिसमें लोग बीच में बोलते नहीं हैं तो आज तक कहाँ कहाँ पे शो कर बैठे हो आप?
ऑल इंडिया मतलब सब जगह करा हुआ है। हाँ। आखिर में एक ही सवाल रहेगा, क्या मैसेज रहेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? अरे आप लोग बहुत प्यारे हो, कितने सुंदर हो, कितने आई डोंट नो हाउ आप इतनी ठंड में सारे सारे इतने सुंदर हैं। फर्स्ट रो देख लो, सेकंड रो देख लो, इतनी प्यारी स्किन, इतनी तो बाकी फर्स्ट और सेकंड वाले और बाकी बाकी भी सारे जहाँ तक मुझे दिख रहा था। तो खंड मीठी डोगरी और खंड मीठे लोग डोगरे खंड आपको डोगरी आती? नहीं समझ आती है थोड़ी बहुत क्योंकि पंजाबी के क्लोज है, बट अदरवाइज नहीं। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी स्वीट पीपल एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अंकिता श्रीवास्तव जी, जो कि एक फेमस यूट्यूबर हैं और साथ ही साथ अगर बात की जाए स्टैंड अप कॉमेडी जो है ये करते हैं। लेकिन आज ये जम्मू आए थे और जम्मू में इनका शो था जम्मू क्लब में, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया। आप भी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रखें। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ।